हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम क्लॉक की चैप्टर कर रहे थे और क्लॉक चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था और क्लॉक का आज हम करने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, तीसरा पार्ट हम करेंगे। और जो हम घड़ी पढ़ रहे हैं, ये घड़ी के इस बारे में अगर मैं बताऊं बेसिकली तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण आपकी वीडियो होगी। और ये कंप्लीट घड़ी का चैप्टर है, मतलब मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जीरो से हीरो लेवल तक का मैं आपको कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम नहीं मिलेगा जो क्लॉक से आया हो और इन वीडियो में आपको ना मिला हो। तो प्लीज़ अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप देख लीजिए, क्योंकि वो अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी बेहतरीन है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो सीसेट वगैरह का तो भी है, बैंकिंग दे रहे हो तो भी आपका है, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो सभी के लिए क्या है आपका बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं आपका क्वेश्चन क्लॉक की तरफ। देखो, हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्लॉक को जो है वो 6 टाइपों में पढ़ाऊंगा। एक इमेज पर, एंगल पर, टाइम पर, स्पेशल एंगल पढ़ेंगे जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया और आपका 90 डिग्री हो गया। एरर क्वेश्चन जो घड़ी सुस्त हो जाती है, तेज हो जाती है उसमें, और सारे के सारे मिक्स्ड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इमेज के पढ़े, और इमेज पर मतलब होता है प्रतिबिंब, और सबसे पहले पढ़ा दर्पण मतलब मिरर मतलब शीशे वाला आपका। मैंने बताया कि अगर आपको घड़ी का समय दिया हो और शीशे का वो समय पूछ रहा हो तो सीधी बात है आपको क्या करना है, आपको 11:60 से आपको माइनस कर देना है। दूसरा मैंने पढ़ाया कि अगर वाटर का क्वेश्चन दिया हो, वाटर में समय दिया हो और घड़ी का समय पूछ रहा हो, या घड़ी का समय दिया हो और वाटर का समय पूछ रहा हो, तो सीधी बात है 18:30 से माइनस करना है या 17:90 से माइनस आपको करना है। तीसरी चीज़ मैंने पढ़ी एंगल के बारे में। तो मैंने एक चीज़ बताई कि एंगल निकालते कैसे हैं। तो मैंने बताया कि एंगल निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि 16h माइनस 11m/2। या मैंने बताया कि अगर कोई टाइम है और 1:4 में है तो कितना आ जाएगा, मिनट की आप कर दोगे गुणा 2 से। अगर कोई टाइम है और 1:5 हो जाता है या 1:6 हो जाता है तो आप उसकी मिनट को क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। तीसरी चीज़ मैंने बताई कि अगर कोई टाइम है और 1:10 में कन्वर्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, आवर को 25 से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई आपको कर देनी है। इतनी बातें हमने आपकी जानी थी और आज हम चलेंगे तीसरे टाइप की ओर, मतलब हम टाइम बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे कि टाइम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले हम समझते हैं। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो टाइम बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिख कर दे दिया कि 7 और 8 बजे के बीच में कब 45 डिग्री का कोण आपका बनेगा। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले ही थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। देखो, जैसे कि ये सपोज मानो घड़ी है और मैंने इस पर बचा दिए 12, ये 6, ये 3 और ये आपका 9, 1 2 बचा, 4 5 बचा, 7 8 बचा और 9 तो 10 और 11 बचा। अब देखो 7 कैसे बचेंगे, तो सिंपल बात है, इस तरीके से 7 बचेंगे। बजे नहीं बजे 7, जब 7 आपके दिखाई दे दिए। अब मैं अगर बात करूं कि 7 बजे में कितने डिग्री का कोण बना, तो आप बोलोगे कि जी कोण जो बना है वो बना है आपका कितना, देखा 7 बजे में। तो मैंने कल भी बताया था कि अगर 7 बजे का कोण निकालना हो तो सीधी बात है 7 को किससे गुणा कर लेते हैं, 30 से। मतलब कितने डिग्री का कोण बना जी, 210 डिग्री का आपका कोण जो है वो दिखाई दिया। तो जब 210 डिग्री का कोण दिखाई दिया तो सीधी बात है ये जो कोण बना है ये कितने डिग्री का है, तो ये बना है जी आपका 210 डिग्री का। जब ये 210 का है तो बचा कितना, ये वाला, क्योंकि हमें पता है कि पूरा गोला कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का जब होता है तो ये जो 360 डिग्री है, ये जो 360 डिग्री का हमारे सामने बना है, तो अगर मैं देखो जाऊं तो 360 में से 120 210 मैंने माइनस कर रहा था, ठीक। और 210 माइनस करने के बाद कितना आया था जी आपका 0 4, और सीधा आया था 240, नहीं 0 6 में से 4 2 गए 4, ठीक, और 3 में से 1 गया आपका 2, तो कितना बचा जी 240 का आपका बचा।
ठीक, सॉरी 250 का ये आपका बचा। ठीक, अब देखो अगर मैं बात करूं इस चीज़ की कि अब मुझे 250 का मैं पता चल गया कि ये 250 का होगा और ये 200 आपका 10 का है। अब एक बात बताओ बेसिकली सिंपल भाषा में कि ये जो 210 का आपका दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, तो एक बार ये 210 का बना होगा 7 बजे, ऐसे ही फिर घड़ी की सुई ने आपका धीरे धीरे जो है वो बनना स्टार्ट करा होगा, बनना स्टार्ट करा होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा इसको कर देते हैं। ठीक, जैसे कि हमने देखा कि अगर देखा जाए तो ये जो बनना स्टार्ट करा कितने देर का करना, 210 का था। तो जब सुई जो है आगे बढ़ के आई होगी यहाँ, तो इसने कुछ कम और करा होगा, फिर इधर आई होगी 210 से कम हुआ होगा, और दो फिर इधर आई होगी, फिर इधर आई होगी। तो एक ऐसा समय भी आया होगा जब 45 डिग्री का कोण बना होगा, और एक ऐसा समय भी आया होगा जब सुई के ऊपर सुई होगी, मतलब 0 डिग्री का कोण भी बना होगा। और ये धीरे धीरे फिर दोबारा से जो है चली होगी और इसने फिर 5 डिग्री 10 डिग्री मतलब 45 डिग्री का कोण बना होगा। तो हमें एक चीज़ पता चली कि 45 डिग्री का कोण कितनी बार बना है जी। तो आप बोलोगे कि 2 बार आपका दिखाई दिया है, मतलब कितना बना है, 2 बार आपका 45 डिग्री का आपका कोण जो है बना दिया है। अब देखो ये तो हमने समझा। अब जब भी आपको कोण निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। प्लस माइनस क्यों रखा, क्योंकि एक बार इसको प्लस करना है एक बार माइनस करना है, क्योंकि हमने देखा कि एक आवर में 45 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनेगा, तो आप बोलोगे कि 2 बार बनेगा। ठीक, तो देखो एक बार हम प्लस करेंगे। अब देखो A1 क्या होगा, A1 होगा आपका फर्स्ट एंगल, फर्स्ट, ये बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम, FIRST, फर्स्ट टाइम। अब देखो फर्स्ट टाइम क्या होता है, जैसे 7 8 में फर्स्ट क्या होगा 7, 5 6 में 5 होगा, 6 7 में 6 होगा। और हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम में किसकी गुणा कर देनी है, 30 की गुणा कर देनी है। और A2 क्या होता है, तो A2 होता है जी आपका गिवन एंगल। क्या होता है जी, गिवन एंगल, मतलब जो कोण आपका दिया गया है। जैसे हमने इसको रखा 2/11, A1 मतलब कितना है जी, 7 गुणा 30 मतलब 210, प्लस माइनस कितना है जी, कितने डिग्री का कोण निकालना है, 45 डिग्री का कोण निकालना है, रख दिया। तो एक बार क्या करना है, प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। तो 210 में से 245 को प्लस 45 को माइनस करेंगे तो कितना आया जी, 255। और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो 2/11 है, 210 में से 45 माइनस करा तो कितना है जी आपका, 10 में से 5 गया आपका 5। ठीक, उसके बाद 10 में से 4 गए 6, 165 आया। अब देखो 255 की गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 2 दूनी 4 1 5, तो ये आया जी ये। और कितना करा तो ये आया जी 330 बटे कितना आया जी आपका 11। अब एक बात बताओ, ये जो 510 को काटूंगा तो 11 चौक 44, फिर 11 पंजे 66, 11 पंजे 66 66 हो गया, और 4 मतलब 46 सही 4/11। ये एग्जैक्ट कटा कितना, 30 में। तो ये जो टाइम निकल के आया तो टाइम हुआ है कि 7:46 सही 4/11 पर क्या बना आपका, 45 डिग्री का कोण बनेगा। और 7:30 पर क्या बनेगा आपका, 45 डिग्री का कोण आपको बनेगा। आप ये समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया जी आपका, फर्स्ट इसका आंसर हो गया कि 7:7 बजे क्या बना जी आपका, 45 डिग्री का कोण आपका बना। चलो और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि भैया मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने बोला कि 5 और 6 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने लिखा कि 5 और 6 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सीधी बात है, फॉर्मूला ये हो गया 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक, अब A1 क्या है 5, और 5 की गुणा कर दी 30 में तो कितना है जी 150, प्लस माइनस A2 कितना है, तो 90 डिग्री पूछ रहा है, रख दिया 2/11। तो 150 में 90 जोड़ा तो कितना है जी आपका, तो ये आया जी 240 एक तो,
और दूसरा क्या आया, 150 में से 90 घटाया तो 150 में 90 घटाया तो सीधी बात है कितना आया जी आपका 60 आया। ठीक, तो ये हो गया जी 480/11 और ये हो गया 120/11। अब देखो 480 काटो 11 × 43 सही 7/11 और इससे काटा तो 11 कम 11 कितना हो गया 10 हुआ कि 10 नहीं हुआ, तो 11 ढाई हो गया आपका 110। ठीक, और 110 कितना आ गया जी 10 सही 10/11। तो 5:43 सही 7/11 को कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। और आपकी सीधी बात है कि 5:10 सही 10/11 पर कितने डिग्री का कोण बना आपका 90 डिग्री का। ठीक, अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण ये निकालना है कि 7 व 8 बजे के बीच कब आपका 40 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो सीधी बात है फॉर्मूला यही 2/11 है A1 ± A2। ठीक, तो सीधी बात है कितना है जी 210 कितने डिग्री का कोण निकलवाया है 60 डिग्री का। तो एक बार 210 में 60 जोड़ा 270 और 2 × 270 कितना है जी 540 आया। और 540 मतलब 11 × 44 कितना हो गया 100 11 × 99 49 सही 1/11। दूसरा देखें तो 210 में से 60 घटाया तो सीधी बात है 150 आया और 150 दूनी 300/11 11 दूनी 22 80 हो गया 11 7 77 3। तो सीधी बात है एक कोण आया जी आपका 7:49 सही 1/11 को 60 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा आया कि 7:27 सही 3/11 को क्या बनेगा आपका क्या बनेगा आपका कोण आपका बनेगा 60 डिग्री का। ठीक, अब जैसे मैं बोल दूं कि 6:30 बजे ठीक से 7 बजे के बीच में कब आपका 90 डिग्री का 95 डिग्री का कोण बनेगा। 6:30 और 7 के बीच में कब 95 डिग्री का कोण बनेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, जब भी आपको ये दिखाई दे कि 6:30 से 7 के बीच में फॉर्मूला तो हमारा बस यही है 2/11 A1 ± A2। तो 2/11 A1 क्या है तो 6:30 की बात हुई है तो हमेशा हम 6 तो भी इस तरह से लिखा हो कि 6:30 6:45 से 7 5 से 5 20। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे उसको एग्जैक्ट टाइम मानेंगे 6 बजे। ठीक, तो फिर सीधी बात है गुणा करी किससे 30 से 180 आ गया प्लस कितने डिग्री का कोण निकल पा रहा है 95 का। एक बार जोड़ देंगे एक बार माइनस कर देंगे तो 180 प्लस 95 जोड़ा तो 5 9 और 8 7 और कितना हो गया 275 और 275 गुणा करी तो 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 2 दूनी 4। तो सीधी बात है कितना आ गया जी 11 पंजे 55। ठीक, दूसरा देखेंगे तो एक बार घटा देंगे तो 180 में से 95 घटाया तो सीधी बात है कितना आया जी 75 आया। और 75 का अद्धक कितना होता है 150। 150 की बात करी जाए नहीं 95 का 5 आएगा और ओके 17 में से 9 गए तो 9 और 8 होता है 17 85 और 85 दूनी कितना होता है तो होता है 170 और 170 काटेंगे तो 11 कम 11 11 दूनी 11 कम 11 कितना हो गया 6 11 पंजे 55। ठीक है, 11 कम 11 6 बचा ना 6 60 हो गया तो 11 पंजे 55। ठीक, 5/11। तो एक बात बताओ एक टाइम निकल के आया कि 7:50 एक टाइम निकल के आया 7:15 सही 5/11। अब इसने पूछा था कि 6:30 से 7 बजे के बीच में कब 95 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक बात मेरे समझ में आनी चाहिए आपको कि देखो 7:15 तो भैया 6:30 से सॉरी 6:50 6 तो 6:15 तो भैया 6:30 से पहले होती हैं तो ये तो बन ही नहीं सकता। तो सीधी बात है 6:50 क्योंकि ये 6:30 से और 7 बजे के बीच में आपका दिखाई दे रही है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलो फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट की अगर मैं बात करी जाए तो जैसे मैं एक चीज़ बोल दूँ कि आपको कौन सा एंगल निकालना है, जैसे आपको मैं बोल दिया कि आपको 7 व 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का एंगल आपको निकालना है। 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला यही था 2/11, ठीक, A1 प्लस माइनस A2, ठीक, प्लस माइनस A-A2। तो सीधी बात है कितना आ गया जी 210 प्लस माइनस हो गया 315। तो एक बार हमने प्लस कर दिया 210 माइनस 315, ठीक, और एक बार हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया 2/11, 210 प्लस आपका 315। अब एक चीज बताओ, यहाँ 315 ज़्यादा है तो 210 में से घटाऊंगा तो माइनस आएगा, और कभी भी माइनस आंसर आपका नहीं हो सकता। कभी भी टाइम आपका माइनस में होता है नहीं, तो ये तो बन नहीं सकता। फिर आता है यहाँ पर, यहाँ जोड़ूँ तो 5, 2 और 1 2, 3 2 5, 525, और 525 का दुगना होता है जी 1050, और 1050 को काटूंगा तो 11 एकम 11 नम 99, कितना बचा 6, 11 पंजे 55, 95 सही 5/11। तो क्या टाइम कितना आएगी 7:95 सही 5/11 को आपका 315 डिग्री का कोण बनेगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि कभी भी मिनट जो है वो 95 मिनट नहीं होती। कभी भी ये जो मिनट होती हैं 95 मिनट नहीं होती। तो सीधी बात है ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 95 से 60 मिनट इधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा जी आपका 8:35 सही 5/11 मिनट। 8:35 सही 5/11 मिनट आपका आ जाएगा। तो जब ये दोनों भी 315 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी 315 डिग्री का कोण ना बने 8 और 15 के बीच में? तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूरा गोला कितने का है 360 का है। तो जब ये नहीं बन सकता तो फिर कब बनेगा? तो मैंने बताया था, जैसे हमने अभी टाइम देखा था कि 7:30 बजे जो है वो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो लेकिन बाहर का कोण कितना होगा? तो 45 का कोण मतलब अंदर का है। तो सीधी बात है, मैंने बताया था कि दो तरह के एंगल बनते हैं, एक इंटीरियर एंगल होगा, एक एक्सटीरियर एंगल होगा। तो जब इंटीरियर एंगल आपका 45 डिग्री हो तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 315 डिग्री का। तो हम ये आंसर निकाल सकते हैं। हम ये निकाल लेंगे 315 जब नहीं बन रहा तो हम निकाल लेंगे कि 7 और 8 के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बना, और इसका आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे और ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूं कि बताओ 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में कब 110 डिग्री का कोण बना, या मैं सिंपल भाषा में कहूं कि 1 0 व 1 के बीच में कब 110 डिग्री का कोण बना। अब देखो एक चीज मुझे बताओ कि 0 और 1 के बीच में 110, 0 क्यों बोला? क्योंकि मैंने कभी टाइम आपका पहले भी पढ़ाया था कि इसको क्या मानना है 0 मानना है। तो फॉर्मूला यही है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक। अब A1 क्या होगा 0, और 0 में माइनस तो कुछ करेगा नहीं तो प्लस ही करना होगा, क्योंकि माइनस में तो आंसर नहीं आएगा। तो 110 गुना हो गया 220, और 220 से आप 11 से भाग करोगे 11 दूनी 22, तो 12:20 पर क्या बनेगा आपका 110 डिग्री का कोण आपका दिखाई देगा। 210 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखते हैं 110 डिग्री का कोण कहाँ बन सकता है। तो ये 110 पे देख लिया। अगर दूसरा एंगल निकालना चाहूँ तो 250 पे भी तो बन सकता है 110 का डिग्री। अगर 250 डिग्री अंतः कोण है तो बाह्य कोण कितना होगा 110, तो हम 250 पे भी चेक कर सकते हैं। तो 2/11 है, सीधी बात है 0 आ जाएगा। अब 250 प्लस माइनस 250, तो माइनस तो स्थिति में माइनस में कोण तो आना नहीं है। तो सीधी बात है 250 दूनी कितना होता है 500, और 500 बटे हो गया 11, 11 चौक हो गया 44, कितना बचा 6, 60 हो गया, 11 पंजे 55, और सीधी बात है ये आ गया।
तो 12:45 सही 5/11 को भी 110 डिग्री का कोण बनेगा और 12:20 पर भी 110 डिग्री का कोण आपका बनेगा। ठीक, थोड़ा सा चलो और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे अभी रेलवे ने रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन ये बताना है कि 2 बजे से 2 व 3 के बीच में कितनी बार 75 डिग्री का कोण बना। 75 डिग्री का कोण बना। ऑप्शन थे 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। क्वेश्चन ये था कि 2 और 3 के बीच में कितनी बार 75 डिग्री का कोण बना। तो सीधी बात है, फॉर्मूला रखे थे 2/11। ठीक, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक, तो A1 कितना हो गया जी 60 प्लस माइनस हो गया 75, क्योंकि A2 होता है, A1 होता है 30 गुना 2 पहला एंगल 2/11। अब 60 प्लस 75 तो हो गया जी आपका कितना 135। और पहले तो एक बार होता, अगर मैं घटाऊं तो माइनस का 15 आएगा और माइनस में तो आंसर नहीं आ सकता। तो सीधी बात है हम प्लस ही करेंगे। तो 60 और 50 कितना होता है 135 और 135 दूनी कितना होता है 270 और 11 से घटा 11 24 सही 4 6/11। तो 2:24 सही 6/11 पर क्या बनेगा आपका, तो ये बनेगा जी आपका 75 डिग्री का कोण। ठीक, क्या हम और चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 75 डिग्री यहाँ बन रहा है तो सीधी बात है 285 पर भी बनेगा, क्योंकि 360 डिग्री का से 75 डिग्री माइनस करेंगे 285 और 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक, A1 प्लस माइनस A2, तो सीधी बात है 2/11। ठीक, प्लस हमें क्या रखना था, सीधी बात है 60 प्लस माइनस 285। माइनस तो रख नहीं सकते हम, सिर्फ क्यों, क्योंकि माइनस में कौन आ जाएगा, फिर क्या रखेंगे प्लस रखेंगे। तो 285 5 आ गया, 8 और 6 14 आ गया और सीधी बात है 2 और 1 3 आ गया और 245 करा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, और 3 दूनी 6। ठीक, 3 दूनी 6, 11 से काटा 11 छंग 66, 3 बचा 11 दूनी 22, मतलब कितना आ गया 62 सही 8/11। क्या 2:62 सही 8/11 समय होता है, तो नहीं होता। तो सीधी बात है 75 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। अब 75 डिग्री का कोण कहाँ बनता है फिर, तो सीधी बात है कितनी बार बना, 1 बार बना था, तो इसका आंसर कितने बार आएगा 1 बार। तो ये चीज जो हम पढ़ते हैं कि ये जो चीज हम पढ़ते हैं कि सीधी बात है कि कौन सा कोण आपका बना है, कौन सा कोण आपका नहीं, तो ये बात गलत हो जाती है कि हावर में 2 बार कोण बनता है। ठीक, क्योंकि 75 डिग्री का कोण कितनी बार बना जी आपका 1 बार आपका बना है। ठीक, चलो जैसे कि और थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक, जैसे कि उसने बोला कि चलो एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, कि 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच, ठीक, कब मिनट व मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे होगी। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आपका पीछे होगी। तो सीधी बात है फॉर्मूला यही है। ठीक, A1 प्लस माइनस A2। ठीक, रखा तो 2/11। ठीक, A1 की वैल्यू क्या रखते हैं, फर्स्ट एंगल 30 से गुणा कर दिया, 30 3 90। अब A2 होता है दिया हुआ कोण। अब ये 4 मिनट पीछे बता रहा है, तो एक हमें पता है कि मिनट की सुई की चाल कितनी होती है 6 डिग्री प्रति मिनट। तो अगर मैं 4 को 6 से गुणा कर दूंगा तो कितने डिग्री कोण आ गया 24, और हमारे पास आ गया जी 24। जब 24 आ गया तो एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस कर लो।
तो 90 प्लस 24 कितना होता है 114। तो एक बार आया जी 114। 90 माइनस 24 कितना होता है, तो 90 माइनस 24 होता है जी 66। ठीक है, तो 11 जंग 66 मतलब कितना आ गया जी 12। तो एक तो आया जी 3:12 पर जो मिनट की सुई होगी वो कितने मिनट पीछे होगी, 12 मिनट पीछे होगी। दूसरा 4 दूनी 8, ठीक है, और 11 दूनी 22, इसे काटेंगे तो 11 दूनी 22, ठीक है 20, और 20 सही आपका कितना हो गया जी, आपका 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, तो इतने पर क्या हो, सॉरी 22 सही 6/11 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 22। तो 2 पर क्या होगी, 22 पर मतलब 3:22 सही 6/11 पर जो घंटे की सुई होगी मिनट की सुई से कितना होगी, 4 मिनट आपका पीछे होगी। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 3 व 4 के बीच में, 3 व 4 बज के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट आगे होगी, 5 मिनट आगे होगी। तो सीधी बात है, फॉर्मूला यही है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो A1 कितना है जी, तो A1 है 30, 3 90। A2 कितना है, तो एंगल में कन्वर्ट कर लो, 4 से गुणा कर लो, 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री आ गया, रख दो, तो रख दिया 90। और 9 और 3 होता है 120, और 120 दूनी कितना हो गया 240/11। एक हो गया 60, और 60 दूनी कितना हो गया 120/11। तो सीधी बात है 11 दूनी 22, कितना हो गया 20, 11 एकम 11, तो 21 सही 9/11। 11 एकम 11, 10 सही, ठीक है 11 ढाई 110, और 10 सही 10/11। तो 3:21 सही 9/11 को मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी होगी, 5 मिनट आगे होगी। और 10 सही 10/11 पर भी मिनट की सुई घंटे की सुई से कैसी होगी, 10 मिनट आगे होगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो में या इस थर्ड पार्ट को मैं कंप्लीट करता हूँ। हमने सिर्फ आज टाइम निकालने का एक ही फॉर्मूला सीखा है, 2/11 A1 प्लस माइनस क्या होगा A2। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।